वंदे मातरम। युगांतरकारी गीत वंदे मातरम, जिसने गुलाम भारत में देशभक्ति की एक नई भावना जागृत की। और वही आजाद भारत के निर्माण की नींव बना। वंदे मातरम वो गीत है जो न केवल हमें हमारी मातृभूमि से जोड़ता है, बल्कि जड़ों से जुड़ाव को और गहरा करता है। जब भी कभी हमारे कानों में वंदे मातरम की गूंज सुनाई देती है, तो हमारा रोम रोम देशभक्ति से भर जाता है। हमारे भीतर ऊर्जा, गर्व और देशभक्ति की भावनाएं हिलोरे मारने लगती हैं। मूल रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचा गया और बाद में रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्वरबद्ध किया गया वंदे मातरम आज भी भारतीयता का जीवंत प्रतीक बना हुआ है। समय के साथ इस गीत को कई समकालीन कलाकारों और संगीतकारों ने नए अंदाज में प्रस्तुत किया है, जो इसकी भावना को आधुनिक पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले वंदे मातरम को संगीतबद्ध किया और गाया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने भारतीयों के दिलों में इसे बैठा दिया। वहीं स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वस्थ नहीं होने के बावजूद पंडित भीमसेन जोशी ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में खड़े होकर वंदे मातरम गीत गाया। इस मौके पर सभी श्रोताओं ने भी खड़े होकर राष्ट्रीय गीत गाया और इसका आनंद लिया। आजादी के बाद वंदे मातरम को जन जन तक पहुंचाया स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अपनी आवाज के जादू से। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सबके दिलों में वंदे मातरम की गूंज बैठ गई। स्वर कोकिला ने हिंदी में ही नहीं, कन्नड़ भाषा में इसकी शानदार प्रस्तुति देकर इसे देश के दक्षिणी हिस्से में लोकप्रिय करने में महती भूमिका अदा की। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज ने भी इस देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक गीत को अपना स्वर देकर इसे भारतीय जनमानस और युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया। भारत रत्न और मशहूर शास्त्रीय गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी ने अत्यंत भावपूर्ण ढंग से इसे गाकर नया आयाम दिया और दक्षिण भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय किया। ओंकारनाथ ठाकुर भारत के शिक्षा शास्त्री, संगीतज्ञ एवं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। उन्होंने वंदे मातरम का जो रूप प्रस्तुत किया, वो भी जन जन के मन में बस गया। प्रसिद्ध संगीत निर्देशक हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने भी अपने सुरों और गायन से वंदे मातरम को फिल्मों में अमर कर दिया। ये वंदे मातरम का एक ऐसा रूप था जो भारत की ऊर्जा, विविधता और गौरव को दर्शाता था। इसके अलावा भजन सोपोरी, कविता कृष्णमूर्ति, सुचित्रा कृष्णमूर्ति, हरिहरन, शंकर महादेवन, सोनू निगम,
सुखविंदर सिंह जैसे गायकों ने अपनी आवाज देकर इसे युवाओं तक पहुंचाने का काम किया है। कई फ्यूजन बैंड्स, यूट्यूब आर्टिस्ट और स्कूल की टोलियों ने इस गीत को अपने अपने अंदाज में पेश किया। कभी सूफी रॉक के रूप में, कभी कर्नाटक और जैज के मिश्रण में, तो कभी लोक वाद्य यंत्रों के साथ बहुभाषीय संस्करणों में। यही वजह है कि अब वंदे मातरम नई पीढ़ी के दिलों को भी छू रहा है।